Hello everyone. So in this video I'm going to explain type second of mole concept. इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने टाइप 1 पढ़ा था जिसमें हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे दैट इज़ n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास. इन दिस हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है दैट इज़ स्मॉल n दैट इज़ मोल नंबर इज इक्वल्स टू n अपॉन में एन ए. एन क्या है डैट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और एन ए क्या है डैट इज़ एवोगैड्रो नंबर है और जिसकी वैल्यू होती है डैट इज़ 6.022 इंटू 10 की पावर 23. ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन अ सैम्पल. हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है. तो क्या क्या दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ हीलियम. हीलियम के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं. ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे n इक्वल्स टू n अपॉन में एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. क्या दिया हुआ है दैट इज़ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज़ गिवन और एन ए की वैल्यू कांस्टेंट होती है और उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23. फ्रॉम हेयर दिस कैंसिल आउट और यहाँ से आंसर कितना आएगा डैट इज इक्वल्स टू 1 मोल. ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन डैट इज 3.011 इंटू 10 की पावर 21 मोलिक्यूल्स ऑफ O2. ठीक है, सो इसमें हमें क्या बताना है नंबर ऑफ मोल्स हमें बताना है. ठीक है, इन मोलिक्यूल ऑफ O2. देखो अगेन फॉर्मूला इज n इक्वल्स टू n अपॉन में एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हुए हैं दैट इज 3.011 इंटू 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23. नाउ यू जस्ट हैव टू कैंसिल आउट. तो कितने से जाएगा ये 2 पे जाएगा और यहाँ से पावर अगर वो करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 की पावर 2 बचेगा. ठीक है, अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -2. यहाँ पे प्लस में तो पावर ऊपर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 मोल. ओके, 2 मोल्स. नेक्स्ट फाइंड द मास ऑफ. हमें क्या निकालना है इसका मास निकालना है. अभी हम क्या निकाल रहे थे नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे और अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर मास निकालना है. अब देखो मास निकालने के लिए कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डैट इज n इक्वल्स टू डैट इज गिवन मास n इक्वल्स टू sorry for the disturbance. कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेट इज n इक्वल्स टू डेट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. ठीक है, आज अभी फॉर्मूला पढ़ा डेट इज n अपॉन में एन ए. अगर नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर है नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर है तो हम इन दोनों को भी आपस में बराबर कर सकते हैं. ठीक है, बराबर क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से क्या निकालना है मास निकालना है और मास कौन से फॉर्मूले में दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे m अपॉन में मोलर मास इक्वल्स टू n अपॉन में एन ए. ठीक है, और यहाँ से हमें m निकालना है तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे एन ए इंटू में हम क्या करेंगे डैट इज मोलर मास. अब देखो n की वैल्यू कितनी दी हुई है नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 की 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंड मोलर मास. एक ऑक्सीजन का मास 16 3 जा डैट इज 48 हमारे पास होगा. ओके, डैट इज 48. नाउ कैंसिल आउट करेंगे सो यहाँ से क्या आएगा
48 ग्राम क्या आएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें जस्ट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 3.011 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ हीलियम। अब हीलियम के अंदर हमें मास निकालना है। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, m अपॉन में मोलर मास इक्वल्स टू n अपॉन में n a, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू, हमें मास निकालना है, m इक्वल्स टू n की क्या वैल्यू दी हुई है 3.011 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। हीलियम का मास होता है दैट इज़ 4 और 4 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नाउ डिवाइड करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे। सो यहाँ से क्या आएगा, पावर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा और 2 2 जा 4 आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 0.2 ग्राम क्या आ जाएगा, इसका वेट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ 1 मिनट। अब हमें क्या निकालना है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन सैंपल इज गिवन, फाइंड। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है और हमें उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है और दूसरा हमें क्या निकालना है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है मतलब हमें क्या निकालना है, इस बार n निकालना है और हमें क्या निकालना है, n निकालना है एंड दैट इज़ Na और फॉर्मूला हम क्या, मास दिया हुआ है। ठीक है, ओजोन क्या होता है O3, मतलब यहाँ से हमें मास दिया हुआ है और मोलर मास तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ये वैल्यू दी हो, ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू हमें पता है और हमें यहाँ से n हम मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। क्लियर। देखो अब जस्ट पुट द वैल्यूज, 4.8 दैट इज़ गिवन मास डिवाइडेड बाय ओजोन O3, एक ऑक्सीजन का 16 और 3 का दैट इज़ 48 इक्वल्स टू n हमें निकालना है और दैट इज़ Na की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, नाउ जस्ट मल्टीप्लाई दिस ईयर, तो n हमारे पास क्या आएगा, n इक्वल्स टू, इसको कैंसिल आउट हम करेंगे दैट इज़ दिस 1/10, तो यहाँ से क्या आएगा Na अपॉन में 10 हमारे पास आएगा दैट इज़, ये हमारे पास क्या है, यहाँ से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकला है। ठीक है, आप वैल्यू को पुट भी कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ़ एटम, देखो इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है वो बताना है, तो कितने एटम है यहाँ पे 3 एटम है, तो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू, तो नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होगा, दैट इज़ Na/10 इंटू में क्या लेंगे 3, सिंपली इसको लिख देंगे 3Na डिवाइडेड बाय 10। अगर सोल्व करना है तो सोल्व कर सकते हो और अगर ऑप्शन में Na दिया हुआ है तो हम Na को टिक कर देंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एक पेन और लिख के आती हूँ मैं, 1 मिनट रुको। नेक्स्ट डेट इज़ 132 ग्राम ऑफ CO2 फाइंड। अब हमें क्या क्या निकालना है इसमें वो देखो। फर्स्ट निकालना है हमें इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्वेश्चन है हमारे पास डेट इज़ 132 ग्राम ऑफ CO2, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ O एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 एंड नंबर ऑफ C एटम। ठीक है, क्लियर। देखो
मोल नंबर निकालने के लिए सिंपल मास दिया हुआ है और यहाँ से इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, n इज इक्वल्स टू m अपॉन में मोलर मास। n की वैल्यू क्या, m क्या है यहाँ पे, डेट इज़ 132 डिवाइडेड बाय CO2 का मोलर मास। देखो CO2 का मोलर मास निकालो। CO2 का मोलर मास, एक कार्बन मास 12 प्लस 16 दूनी 32, 2 और 2 4, 3 1 4 44, मतलब कितना आएगा 44 आएगा। और 44 3 जा 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, मतलब कितने पे जाएगा ये 3 मोल्स आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 3 मोल्स आएगा। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है। अब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, n इक्वल्स टू n अपॉन में Na हम लेते हैं। क्लियर। अब हमें n की वैल्यू पता है और Na की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल्स निकाल सकते हैं ईजिली। मतलब यहाँ से नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, डेट इज़ 3Na हमारे पास होगी। ठीक है, आप चाहे तो इसको 3 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। नंबर ऑफ़ एटम्स, अब हमें इस मोलिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम्स बताना है। अब देखो कितने एटम है यहाँ पे, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3Na जो है कितने एटम है, 3 है, डेट इज़ 3 3 ज़ा 9, डेट इज़ 9A हमारे पास होगा इसका आंसर। क्लियर। दिस नंबर ऑफ O एटम, मतलब इस मोलिक्यूल में कितने O एटम है, 2, तो डेट इज़ 2 इंटू में 3Na, डेट इज़ 3 2 ज़ा 6Na। ओके। O2 मोलिक्यूल कितना है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 3Na, डेट इज़ 3Na। ठीक है। नंबर ऑफ C एटम कितना है, 1, तो इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ C एटम निकालेंगे वो कितना आएगा, डेट इज़ 3Na। ठीक है, ऐसे हमें जस्ट सब सॉल्व करना है। अगर ऑप्शन में Na दिया हुआ है तो यहाँ से देख लेंगे, और अगर Na नहीं दिया हो तो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 3.6 ग्राम ऑफ NH4 प्लस इज गिवन, देन फाइंड। टोटल एटम बताना है, टोटल एटम ऑफ हाइड्रोजन बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताना है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम n इक्वल्स टू 3.6 डिवाइडेड बाय, दैट इज़ 14 प्लस में 4 एंड दैट इज़ 18 है। ठीक है, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 0.2 यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 0.2 मोल आएगा। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल की बात करें, तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा है। इस मोलिक्यूल में जो ये मोलिक्यूल आया है, मोलिक्यूल कितना है, 0.2 Na आया है। इस मोलिक्यूल में कितने एटम है, 4 5, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1.0 Na हमारे पास आएगा। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस 0.2 Na में कितने हाइड्रोजन है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन, NH4 और प्लस में। अब नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है तो माइनस का 1 कर देंगे। ठीक है, 7 और मतलब कितने हो गए, 7 में से 1 गए तो 6 और 4 10, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 10 इंटू में 0.2 Na से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो प्रोटॉन का ये 4 से कोई लेना देना नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस जो चार्ज हमने माइनस किया उसको हटाओ, सिंपल 7 और 4 11, तो क्या करेंगे 11 इंटू में 0.2 Na। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, नाइट्रोजन में होता है न्यूट्रॉन कितना है इसमें, 7 इंटू में 0.2 Na। अगर यहाँ पे
पूरा सोल अगर Na दिया हुआ है तो ऑप्शन में ये टिक करो, अदरवाइज 7 इंटू में 0.2 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये कैसे निकालते हैं, देखो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7 एंड मास नंबर इज 14। एटॉमिक नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन, और यहाँ क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। अगर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास किसका नंबर आ जाता है, न्यूट्रॉन का नंबर आ जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है 1 मास और 1 क्या है इसका, 1 एटॉमिक नंबर, 1 इज मास नंबर। प्रोटॉन कितना है इसमें 1, और अगर हम बात करें हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर में से ये माइनस करेंगे तो 1 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 0। हाँ मम्मी।